कई बार हम सोचने लगते हैं, रामचरितमानस के सुंदरकांड को जब पढ़ते हैं तो उसमें वो चौपाई मिलती है, अस्कई चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तभी। जब विभीषण जी छोड़ के गए तो रावण आयुहीन हो गया। हम वही प्रार्थना तुमसे भी कई बार हम अपने लोगों से प्रार्थना करते हैं कि अगर घर में कोई भक्ति करे ना तो रोकना मत, हो सकता है उन्हीं की भक्ति के कारण तुम जिंदा हो सकता है उनकी भक्ति के कारण तुम जिंदा हो। और कई बार एक साधारण भक्त के जीवन से ही पूरे घर में प्रकाश रहता है, पूरे घर में प्रकाश रहता है। एक आदमी भगत हो गए पूरे घर को ठाकुर जी का बना लेता है। तो अब वो भी भक्त हो गया जगन्नाथ जी का, खूब लाड़ लड़ाने लगा। एक दिन युद्ध हुआ तो राजा जो थे उन्होंने सेनापति को कहा कि जाओ, अमुक देश के ऊपर हमने चढ़ाई की है, तुम जाओ जीत कर आना। राजा की बात मानकर के वो पड़ोसी देश के ऊपर युद्ध करने गया, लड़ा, युद्ध जीत गया। वहां पर उस राजा के यहां जहां चढ़ाई की थी वहां एक टोपी थी और टोपी में 100 हीरा थे, 99 छोटे छोटे, एक बड़ा। इसने सोचा 99 हीरा तो हम राजकोष में जमा कर देंगे, पर जब हम हार रहे थे तब जगन्नाथ महाप्रभु को याद किया था, उनकी कृपा से हम जीते हैं, ये बड़ा वाला हीरा हम उनको देंगे, जगन्नाथ जी। तो 99 हीरा की टोपी तो रख दी, पर बड़े वाले हीरा को अपनी इसमें बांध लिया, तो वो तो हम ठाकुर जी को देंगे, जगन्नाथ महाप्रभु जी को। वापस आया, राजकोष में सब जमा हुआ तो बाकी सैनिकों ने राजा को उस टोपी के बारे में बताया। तो राजा ने खबर भेजी कि भाई वो टोपी जमा करो। उसने कहा कि हम सब तो जमा करेंगे पर एक हीरा जमा नहीं कर सकते। तो सिपाहियों ने और राजा ने कहा कि सुनो, 99 भले ही ले लो पर वो दे दो, वो बड़ा हीरा कीमती है। इसने कहा कि हम जिन जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से युद्ध जीते हैं ये तो उन्हीं को चढ़ाएंगे। सबको लगा कि ये झूठ बोल रहा है, नौटंकी कर रहा है, इसको ये हीरा खुद रखना है, भगवान भगवान का नाम लेकर के ये पाखंड कर रहा है। इसने सोचा कि यहां रहेंगे तो ये छुड़ा लेंगे। घोड़े पर सवार हुआ और पुरी की तरफ बढ़ा। राजा को पता लगा तो राजा ने घिरवा लिया। एक जगह कुंड के किनारे सरोवर के पास में ये घिर गया। इसने कुंड में अपना हीरा फेंकते हुए कहा, प्रभु हमने सुना आप सब जगह हो, यत्र विष्णु तत्र विष्णु सर्वत्र विष्णु, आप सर्वत्र हो। अब हम पुरी तो नहीं आ पा रहे हैं, यहीं से हमारे इस प्रसाद को स्वीकार करो। और इसने फेंक दिया। स्नान विस्नान किया, पकड़ा गया, राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने कहा हीरा कहाँ है? सिपाहियों ने कहा वो इसने कुंड में डाल दिया। राजा बोले जाओ कुंड से पानी निकलवाओ। पूरा पानी बाहर निकाला, हीरा नहीं मिला। राजा बोले कीचड़ निकालो। हजारों सैनिक सेवक घुस गए, कीचड़ पूरा निकाल दिया जमीन में, और पानी चाहे निकल आया पर हीरा नहीं मिला। बड़े परेशान भय। तब तक यहां पुरी जगन्नाथपुरी से खबर पहुंची, पत्र आया अंगद सिंह के नाम से, सेनापति अंगद सिंह आपके द्वारा भेजा हुआ हीरा श्री जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा में पहुंच गया है और उनके मस्तक पर लगा दिया गया है। राजा ने जब वो पत्र पढ़ा तो राजा स्वयं दर्शन करने आया और जब देखा अरे ये हीरा तो ठाकुर जी के यहां लगा हुआ है, और स्वयं सेनापति अंगद सिंह जी आए। जब पता लगा कि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, फिर लौट करके वो यहां से नहीं गए, यहीं ठहर गए। खूब राजा ने निवेदन किया, कई युद्ध राजा हार गए, वो जो राजा थे वो कई युद्ध हार गए, अंगद सिंह नहीं गए, सेनापति जी यहीं ठहर गए। कई दिनों बाद ब्राह्मणों को राजा ने भेजा कि तुम लेके ही आओ। ब्राह्मणों के बड़े भगत थे। सेनापति जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। ब्राह्मणों ने कहा कि आप नहीं जाओगे तो हम सब यहीं प्राण त्यागेंगे। तब ब्राह्मणों का मन रखने के लिए अंगद सिंह गांव के नजदीक तक गए। राजा चरणों में लिपट करके खूब दंडवत प्रणाम करता। एक भक्त के कारण एक भी युद्ध नहीं हारे, पर एक भक्त नगर से चला गया, एक भी युद्ध नहीं जीते। आपके घर में अगर कोई भगवत भक्त हो जाए उसे टोकना नहीं। एक भक्ति जीवन के
कई रंगत ले आती। एक संगत रंगत बदल देती। पानी, दूध का संग पानी को मिल जाता है, अपने मोल बिका देता है। तुमने देखा कभी? पानी कितना, बिस्लरी वाला पानी भी लो तो 20 रुपया लीटर, पर दूध 50 और 60 का मिलता है, और 20 रुपया के भाई साहब 60 रुपया में बिकते हैं। किसके कारण? संगति के कारण। और तो ठीक है, हमारे बगल में चलने वाले चेले पेले भी हाँ, और तो ठीक है, छोड़ो, कबहू माला ना सटकाएं चेला। पर जहां भी हम कथा करने जावे, हम तो अंदर कमरा में रही थे, अपने बाबा जी मस्त राम मस्ती में विधे रही, कहीं कथा कर रहे, जो चेले होते हैं वो अरे महाराज कथा करवाने, अरे महाराज टीका हो रहा, पटकी डाली जा रही, लिफाफा दे जा रहे, आहा देखो जलवा। और तो ठीक है, गुरु जी की कमी तो, अब हमारे तो सेवा में भगवान की बड़ी कृपा है, हम तो ठीक है, भगवान भोजन भजन बढ़िया हो जाता। चेलों में भी कमी ना होनी चाहिए। चेलों की सुविधा गुरु जी से प्लस होती है। हाँ, हम एक जगह की बात बताएंगे, लोग हंसेंगे, हमारे चेला को भी बुरा लगेगा, हम बताएंगे नहीं किसकी बात कर रहे हैं हम। हमको जो रुकाया गया वो 2 स्टार नहीं होगा कमरा, हमारे चेला को 5 स्टार में रोका गया। सच बताएं, हमें भारी जलन हुई। देखो भाई, हम बहुत झूठ नहीं बोलते, हम साफ साफ कहें, बहुत जलन हुई हमको। हम कहा यार गुरु वो हैं कि हम कहा इस्तीफा ले लो हमारा, हमको भी चेला ही बनना है, कम से कम उसी कमरे में रोकेंगे। या गजब का कमरा है, इसमें उसमें जकूजी लगा, एकदम हमारे में जो पानी आता गरम, वो जो है चूल्हे पे गरम होके आता, और भाई साहब के में गीजर लगा बड़ा, और हमारे बालों जो बिस्तर है एकदम सीधो साधो, पर हमारे चेला को ऐसो बैठ के वो रिमोट से ऊपर होता। हमें बहुत जलन हुई, हमका बाहर में गया गुरु पद, मजाक की बात। पर हमने एक दिन अपने उस ये तो मजाक है, ऐसा स्वभाव नहीं है हमारा, सेवा वो सुविधा पाने का ऐसा कोई स्वभाव नहीं, बहुत साधारण स्वभाव। तो हमने उनको बुलाया, जो जजमान जी थे, उनका इधर आओ, अकेले में चाय पिलाई, पहले तो मक्खन लगाया, पर हमने कहा सच सच बताओ, हमको ऐसे में क्यों रखा और चेला को भैंसे में क्यों रखा? तब एक बात बड़ी गजब की बोली, वो आदमी भी हमारी जैसा फक्कड़ था। बोला गुरुजी, आपको बुलाने का एक ही रास्ता है चेला, और अगर चेला की खुरक ना करें तो वो घुसन ना दे, और पतो नहीं आपके कान में का जाके कह दे कि निकम्मो ने कहा है, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो गुरुजी जय भगवान साक्षी हैं, दर्शन की तुम्हारी बड़ी ललक, और तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकत, तो हमने उसी दिन प्रण ले लो कि तुम्हारी चाहे सेवा कम करेंगे पर चेलों को खुश रखेंगे।